मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 47 से 50 तक हम पढ़ें। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस दृष्टांत के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर अधिराज्य करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारी सृष्टि को खूबसूरत बनाया और उसके बीच में एक खूबसूरत पृथ्वी को भी बनाया ताकि हम सब परमेश्वर के भलाइयों को अनुभव करें और परमेश्वर को और करीबी से जाने। बेशक इंसान पाप का गुलाम है तो भी परमेश्वर की भलाई का कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार मछली पानी के अंदर अपनी छोटी दुनिया में आजाद है, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी में जीवन बिताते समय आजादी दी है। परमेश्वर किसी के जीवन में बलपूर्वक काम नहीं करता है, लेकिन अनुग्रहकारी परमेश्वर हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां बनाता है ताकि इंसान अपने होश में आए और अनंत जीवन के उस सत्य को जाने कि जीवन कितना बहुमूल्य है। अनंत जीवन हमारे लिए इंतजार ही कर रहा है और उसका अंत परमेश्वर ही तय करेगा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता और हर एक को अवसर देता है, क्योंकि हर एक को परमेश्वर प्यार करता है और हर एक को परमेश्वर ने ही रचा है। इसलिए सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जो प्रभु अपने दासों के द्वारा करता है, एक बड़ी जाल को गहरे समुद्र में डाला है जिसके द्वारा परमेश्वर हर प्रकार के व्यक्तियों को इकट्ठे करता है। कई अवसर का उपयोग करते हैं, कई अवसर को त्याग देते हैं, लेकिन अंत में कोई ये नहीं बोल सकता कि धर्मी परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर नहीं दिया। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन के प्रति हर एक दिन जो प्रभु हमें देता है कितना गंभीर होना है, क्योंकि इस सत्य को और करीबी से जानना है। अब जरा जाल को जरा देखें। हर प्रकार के व्यक्ति इस जाल में आए हैं। नजदीकी से देखें तो उस जाल में स्वामी ने, जो मछुए ने समुद्र में डाला है, हर प्रकार की मच्छियां आई हैं और उसके साथ हर प्रकार की चीजें भी आई हैं। इसी प्रकार आज जब हम मंडलियों को देखते हैं, हम यही दृश्य देखते हैं। बहुत किस्म के विश्वासी हैं और हम सोचते भी हैं परमेश्वर इतने क्षमा के साथ, इतने धीरज के साथ कैसे इनको सहता है। हमारा काम परमेश्वर को सवाल पूछना नहीं है, क्योंकि प्रभु स्वामी है। हर काम को एक उद्देश्य से अपने करुणा के अनुसार प्रभु करता है। इधर प्रभु यीशु साफ साफ कलीसिया के बारे में बताते हैं कि इसमें बहुत से दुष्ट भी हैं और धर्मी भी हैं। कई कपटी हैं और कई प्रभु को प्यार भी करते हैं। इसलिए हम इस पृथ्वी में ऐसी जगह ना तलाशें जिधर सब धर्मी ही होंगे। हम अपने बुलाहट के अनुसार सच्चे ठहरें। हमें अपने स्वामी के सामने अपने जीवन का हिसाब देना है। यहां लिखा है, एक दिन जाल को छोर में खींचा जाएगा और परमेश्वर अपने दूतों को वो काम देगा जो इन अच्छी मच्छियों को बुरे से अलग करेंगे। ये काम परमेश्वर ने अपने दासों को, दासियों को नहीं दिया, क्योंकि हम सब परमेश्वर के कद तक बढ़ रहे हैं और हम दूसरों का फैसला करते हुए गलतियां करते हैं। लेकिन उसकी तुलना में स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रहते हैं, उन्हें परमेश्वर का स्वभाव हमसे अच्छा मालूम है और पूरी आज्ञाकारिता के साथ वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। इसलिए वही ये काम के लिए लायक है। इसलिए हम दूसरों को न्याय ना करें। यह काम परमेश्वर अपने समय पर करेगा। परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है, वो एक एक व्यक्ति जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, उसके पीछे मेहनत करना हमारा कर्तव्य है।
और अब उस व्यक्ति के ऊपर है कि क्या वो परमेश्वर की आत्मा को काम करने का मौका देगा या नहीं देगा। हम पूरे सब्र के साथ दिन के अंत तक वफादारी से काम करें। वो न्याय के दिन परमेश्वर सबको अलग अलग करेगा। वो एक समय है जब पवित्र परमेश्वर की इच्छा प्रकट होगी, तब किसी को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जो स्वामी के किसी काम के नहीं है, उन्हें अनंत काल की आग की भट्टी में फेंका जाएगा और उधर रोना और दांत पीसना ही होगा। इसलिए आइए इस सत्य को जानते हुए, डरते कामते हुए उद्धार के लिए हम काम करें। जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, उस विश्वास का हम समझौता ना करें। दूसरों को देखते हुए हम अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं। पवित्र आत्मा की आवाज को वफादारी से सुने, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चौकस करता है। अपने बुलाहट के अनुसार हम सच्चे रहें आखिरी तक, अपने प्रभु को ताकते हुए, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला है। उस प्रभु के कद तक हम बढ़े। प्रभु उसके लिए हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय जो आपने दिया, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु सुसमाचार के उस बड़े काम के बारे में आपने हमारे सामने रखा है। हमें आपने जिम्मेवारी सौंपा है प्रभु, धैर्य के साथ, धीरज के साथ जो आत्माओं को आप हमारे सामने लाते हैं, उनके पीछे मेहनत करने के लिए हमें मदद करें। और प्रभु, हम एक एक आपके काम के लायक हो जाएं। आपके कद तक बढ़ने के लिए हमें मदद करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में जब प्रभु का आगमन नजदीक है, प्रभु जिन्हें हमारे सामने लेकर आता है, उनके पीछे हम मेहनत करें, ताकि वो भी इस सत्य को जान सके और प्रभु के काम के लायक हो जाए। उसके लिए प्रभु हमें ज्ञान और समझ और सब्र दें। प्रभु हम सबको आशीष दें। हमारे प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।